वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल ताज़ीम व तौक़ीर बुज़ुर्गों, मुसलमान भाइयों और मुसलमान बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद में से एक आयत मुबारक तिलावत की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुज़ूर आजिज़ की दुआ है, आप भी दुआ करें कि परवरदिगार आलम आजिज़ को इसका सही मफ़हूम बयान करने की तौफ़ीक दें। फत्तबिऊनी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला युहब्बिबकुमुल्लाह की बात फरमाता है। ये मोहब्बत क्या है, इसका जानने वाला कौन है? मोहब्बत से पहले रहमत क्या है, रहमत का जानने वाला कौन है? इससे पहले हकीकत क्या है, हकीकत का जानने वाला कौन है? ये तीन अल्लाह के बंदे हैं जो कि तीन में एक ही है। ये एक है जो अल्लाह के बंदे की सोबत करता है, और जिसने एक अल्लाह के बंदे की सोबत नहीं की, दुनिया भर की वो सोबतें करता आया, उसे अल्लाह की सोबत नहीं मिली। कोई है जो दुनिया में आया हो और अल्लाह की सोबत लिए बगैर अल्लाह वाला हो गया हो? ये बदमाश बदकमाश तो हो सकता है, अल्लाह वाला युहब्बिबकुमुल्लाह नबी रसूल की इत्तबा वाला नहीं हो सकता। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे ही कोई गैर सोबत गैर मोहब्बत काम करने लगे, उसे पहले ही पता हो जाए कि मैं ये काम गलत कर रहा हूँ, ये नहीं मुझे करना चाहिए। दुनिया का बेवकूफ़ तो वो होता है जो करने के बाद जानता है कि मैंने बेवकूफ़ी की है। अक्लमंद करने से पहले ही अक्लमंद होता है, उसे बताने की ज़रूरत नहीं होती कि तू अक्लमंद है। उसे कोई बताए कि तू भाई अक्लमंद है, तो वो कैसा अक्लमंद होगा? वो तो अच्छा अक्लमंद नहीं ना होगा। इसमें न डर रह जाता है, न इसमें खौफ रह जाता है, न इसमें खदशा रह जाता है। लेकिन इतना ज़रूर है, जब तक इस बात का पता ना हो, बार बार ये बात ही एक बताना पड़ती है, उसके लिए नई होती है। नई इसलिए होती है कि उसने अपना अमल माँ बाप के हवाले किया ही नहीं होता, उसने अपना अमल अपने उस्ताद के हवाले किया ही नहीं होता, उसे पता ही नहीं होता कि अमल हवाले कैसे होता है। वो ऐब निकालता है और समझता मैंने ऐब निकाल कर अमल माँ बाप के हवाले कर दिया। आद है, वो समझता है मैंने ऐब निकाल दिया है और अमल उस्ताद के हवाले कर दिया है। आद है, फाड़ अपना अमल। उसे अगर पता होता तो अपने अमल देखता और अपने अमल में उस्ताद का जो ऐब है वो जानता, उस्ताद की जो तालीम है वो जानता, माँ बाप की जो तालीम है वो जानता। उसने माँ बाप की तालीम, उस्ताद की तालीम को तो जाना ही कुछ नहीं होता। कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद पाक है, फत्तबिऊनी, कि क्या करना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम जानना कि क्या फरमा रहे हैं। जैसे ही कोई उम्मती कलमा पढ़ने वाला
नबी रसूल अलैहिस्सलाम की अपने सुनने में, अपने बोलने में, अपने खाने पीने में, अपने जागने में, अपने हर अमल में तालीम जानता है। इसने अपने अमल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हवाले किया। अगर उसने अपने अमल को नबी रसूल की सुन्नत के हवाले नहीं किया, ये मारा गया, ये महरूम हो गया है। इसे पता ही नहीं है कि असल ज़िंदगी क्या है। देखिए, मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। एक अमल में ज़िंदगी है, एक अमल में ज़िंदगी है कि अमल में उसे जो अल्लाह परवरदिगार माँ बाप से, अपने उस्ताद से अमल बख्शता है, वो उसके हवाले अपना अमल कर देता है। ये ज़िंदगी है, इसे कभी ना भूलना। आज अल्लाह जानता है। सच्ची बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसने इस अमल की ज़िंदगी को नहीं जाना, उसे क्या पता साबी कोई कैसे साबी बना है, समीना वाताना कोई कैसे बना है। फिर जब वो अल्लाह परवरदिगार की कुर्बत पा लेता है, उसे कोई मुकाम नहीं मिलता। अगर आप और हम ये समझते हैं कि जिसको मुकाम वो दे देता है, फिर उसको वो गिरा देता है जब चाहे, ओ भाई उसने मुकाम ही क्यों दिया है? वो तो इल्म वाला है, वो तो अल्लाह है, वो दे के वापस कब लेता है? ये तेरी समझ है, ये तेरी समझ नबी रसूल अलैहिस्सलाम के बारे में है, ये तेरी समझ तेरे पीरो मुर्शद के बारे में है। वो अल्लाह का नायब है और तेरा पीरो मुर्शद जो है वो नबी रसूल अलैहिस्सलाम के नायबीन का नायब है। और अल्लाह तुम्हारा सबका बड़ा अल्लाह है। वो जो जानता है उसी में वो करता है, जो वो जानता नहीं वो कब करता है? उससे तो वो जाहिल है। जब अल्लाह ने नहीं उसे जाना, अल्लाह के इल्म ने नहीं जब उसे जाना, तो किसने जाना है जो उसे करना चाहेगा? बस इतना है, उसे पता नहीं होता। कोई अल्लाह किसी को मुकाम नहीं देता, अल्लाह का ही मुकाम एक है बस। कोई अल्लाह परवरदिगार को किसी को आखिरी मनसब रिसालत नहीं देता, एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। क़यामत तक नबी रसूल अलैहिस्सलाम के जमीन नायबीन जो हैं उनको अपना नायबीन बनाता है। कोई मनसब नहीं देता रसालत का, कोई मनसब नहीं देता नबूवत का, कोई मनसब नहीं उन्हें देता अल्लाह होने का, खुद ही अल्लाह है। अगर किसी को इस बात का पता नहीं है तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है, उसे पता ही कुछ नहीं। जिसे एक अल्लाह का नहीं पता उसे क्या पता? जिसे नबी रसूल अलैहिस्सलाम का नहीं पता उसे क्या पता है? सारा कुछ तो उन दो से मिलता है। बाकी जिनको नबी रसूल अलैहिस्सलाम के नायबीन को मिला है, एक से ही सारे नियाबतें वलायतें ये पाने वाले हैं, एक से ही मिला है। माँ और बाप से कई बच्चे हो जाते हैं, एक भी तो उन्हीं से मिला है, दो भी तो उन्हीं से मिले हैं, तीन भी तो उन्हीं से मिले हैं। जितने बच्चे माँ बाप को मिले सब दो से ही मिले हैं। ये है वो बात। आइए इस बात को समझे कि फत्ताबियूनी युहबिब के अंदर युहबिबकुमुल्लाह के अंदर मिलता क्या है? मकाम कोई नहीं मिलता, ऊंचा नीचा कुछ नहीं होता, हर एक अपनी जगह पे रहता है। अल्लाह अल्लाह रहता है, नबी रसूल अलैहिस्सलाम नबी रसूल रहते हैं, नायबीन नायबीन रहते हैं, लड़की लड़की लड़का लड़के, सारे जिधर अल्लाह ने रख दिया उधर ही रहते हैं और कोई इधर उधर नहीं होता। फिर क्या है ये सारा कुछ? एक दिन ही जान लो
इन बातों में पढ़ पढ़ के कुछ नहीं मिलेगा। जब अल्लाह पाक ने शैतान को जिधर बिठाना था उधर बिठा दिया, शैतान ने अपने आप को फरिश्तों का सरदार जाना, अल्लाह सुब्हान व तआला ने उसे जिधर बिठाया था उधर से नीचे गिरा दिया। पहले खुद ही पढ़ाया, फिर खुद ही गिराया। ये पहली बात है जो मैं आज आपको फत्ता व्यूनी के अंदर बताऊंगा। फिर आपको ये बात अगर समझ में आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे बात होगी, ना समझ में आई तो ये पुरानी बात ही ताज़ा बात है। एक ही बात है, काफ़ी दिन ये चल चल के भी ये एक ही बात रहेगी और फिर ये इतना ज़ोर अपने अंदर रखेगी, 1 मिनट से पहले जैसे कोई अल्लाह एक को मान लेगा उसका काम ठीक हो जाएगा, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, एक ही बात काफ़ी है। अगर कोई ये समझता है कि अल्लाह की एक बात काफ़ी नहीं, उसे कहे तुम और 5-7 लेकर आ जाओ, अल्लाह की निकलेगी नहीं। ओए अल्लाह की अब नहीं निकलेगी बाबा, अल्लाह की एक ही बात काफ़ी शाफी है। खुद ही पढ़ाया, आसमान पे पहुंचाया और फिर खुद ही नीचे गिरा दिया। अल्लाह के लिए कितना कि ज़्यादा फासला, कितनी की ज़्यादा मेहनत कोशिश करनी पड़ी कि पहले इतना करके इतना ऊंचा उसे उठाया, उठा के PhD करवाने के बाद एक ज़िंदगी गुजर गई अल्लाह परवरदिगार की, हैं एक ज़िंदगी गुजर गई समझाने के लिए, और फिर मेंट नहीं लगाया, नीचे गिरा दिया। ऐसे तो हुआ ही कुछ नहीं है, ऐसे तो हुआ ही कुछ नहीं। उसके पास एक हरफ इल्म का नहीं आया था, एक हरफ इल्म का नहीं आया था। इल्म तो दूर की बात है, इल्म तो अल्लाह का है ना। अगर किसी के पास आ जाए अल्लाह में इल्म, अल्लाह में वो क्या कहता है, अल्लाह के इल्म ही कहेगा ना सारा कुछ। अल्लाह के इल्म के ख़िलाफ़ इसलिए नहीं कहेगा, वो तो उस्ताद ने PhD करवाई नहीं है, उस PhD में तो एक हरफ भी उस्ताद की PhD वाला नहीं है, एक हरफ नहीं निकला। क्या निकला? 0 0 0 0 0। उस्ताद चेक करता आया 0 0 0, जो उस्ताद ने पढ़ाया था उसमें से एक हरफ भी नहीं निकला। उसका 1 घंटा 2 घंटे 1 साल गुजर गया था शागिर्द का, उसने इल्म जो अल्लाह पढ़ा रहा था उसने वो पढ़ा ही नहीं। अल्लाह यही इल्म पढ़ा रहा था कि किसका हुक्म मानना है, अल्लाह कहता था मेरा। किसका हुक्म मानना है? मेरा। उसने अपना अमल, शैतान ने अपना अमल अपने उस्ताद के हवाले किया नहीं किया, माँ बाप के हवाले औलाद ने अपना अमल किया नहीं किया, उस्ताद के हवाले अपना अमल किया नहीं किया। जब अमल ही उसने उस्ताद के हवाले नहीं किया, उसने इल्म किधर हासिल किया? अब जब ऊपर बिठाया हुआ था, वो देख रहा था मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ, उधर से नीचे लटका दिया। जिधर वो नजर आ रहा था उधर रहा। कितनी देर लगी? देर ही नहीं लगी। अब बात मेरी समझना, अगर समझ लोगे तो ठीक है, नहीं तो फत्ता भी ऊनी युहब्बिकुमुल्लाह आखिरी लम्हे तक, क़यामत तक कुरान में मौजूद है और अल्लाह के बंदे भी मौजूद है, वो भी बयान करते रहेंगे। कोई ऐसी बात नहीं, ना मेरा आप पर कोई एहसान है और ना आपका मेरे पर कोई एहसान है, ना औलाद का माँ बाप पर कोई एहसान है और ना माँ बाप कहे मेरा औलाद पर कोई एहसान है। हर एक का कद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, किसका एहसान है? अल्लाह सुब्हान व तआला का एहसान। फिर अगर कोई कहता है कि नहीं साईं जी ये तो आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, आपकी रहमत है, ये आपसे हमें हकीकत है, तो ये अल्लाह ने उस पर एहसान किया।
कोई कहता अम्मी जी, अब्बा जी, आपका मुझ पर कोई फ़र्ज नहीं है। ठीक है भाई, नहीं फ़र्ज, जिसका होगा फिर उसका फ़र्ज होगा, हमारा नहीं है फ़र्ज। ठीक है, बात ख़त्म हो। उस्ताद जी कहते हैं ठीक है भाई, अगर मेरा फ़र्ज नहीं था, ये किसी और ने आप पर फ़र्ज किया होगा। कोई ऐसी बात नहीं होती, जो बात होती है वो बात हो जाती है, यही सच है। इसमें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत रह जाती है। इतना ज़रूर है कि जो बात है वो बात रहेगी, वो नहीं बदलने लगी। ये मैं नहीं आपको कह सकता जी, आप नहीं मुझे कह सकते कि ये बात हुई थी और हमने नहीं की थी। बात तो हुई थी। बस जो बात यहाँ हो जाएगी तो दो तरह की बात होगी। पहली बात आपको बताइए, फ़ौरन पता चल जाएगा। अब दूसरी बात बताने लगा हूँ कि जो होगी आपको फ़ौरन पता चल जाएगी। एक अमल की बात होगी, एक हकीकत की बात होगी, एक तालीम की बात होगी, एक रहमत की बात होगी, एक इल्म की बात होगी, इल्म इलाही की, और एक मोहब्बत की बात होगी। ये तीन बातें होनी हैं। जब अमल की बात नज़र आए तो आपने उसे हकीकत के हवाले करना है। अगर हकीकत के हवाले हम ना कर सके, कितना ऊंचा मुकाम भी पहुंच जाए, कितना भी उस्ताद पढ़ा दे, फौरन गिरा देगा। कब गिरा देगा? जैसे ही कहीं बढ़ाकर पूछेगा बात, वैसे ही जैसे बताओगे नीचे गिरा देगा। कसम खुदा की सच्ची बात बता रहा हूँ, वो नहीं गिराएगा, वो नहीं गिराएगा, अल्लाह ताला गिरा देगा। और जब वो बढ़ाता नहीं, आप अमल अपना उसकी हकीकत के हवाले कर देते हो, सुन्नत के हवाले। आप तालीम अपनी रहमत के हवाले कर देते हो, उस्ताद के हवाले कर देते हो, उस्ताद के हवाले। और जब उस्ताद के हवाले, रहमत के हवाले कर दिया, अब उस्ताद मुअल्लिम है, इल्म वाला है, अपने उस्ताद मोहब्बत वाला अल्लाह उसके हवाले कर देगा, तो अब आपको उन्होंने उठा लिया है। वरफ़ाना अल्लाह का जिक्र है, उधर अल्लाह परवरदिगार उठाता है तो रफ़ाना अल्लाह का जिक्र है, और इधर उस्ताद उठाता है तो रफ़ाना अल्लाह का जिक्र है। इधर माँ बाप उठाते हैं तो रफ़ाना अल्लाह का जिक्र है। कहीं रज़ा में कामयाब हो जाता है, कहीं इल्म की अता में कामयाब हो जाता है, कहीं मोहब्बत में कामयाब हो जाता है, और कहीं मोहब्बत में इन सब के साथ, मायत में कामयाब इनके साथ हो जाता है। अगर किसी ने अपने अमल को उस्ताद के हवाले ना किया, उसने ये कहा कि हजूर ये आपकी रहमत नहीं है, ये मेरी रहमत है, उसने कहा है ना, उस्ताद ने तो ऐसे नहीं ना कहा था। उस्ताद ने तो सिर्फ इतना ही कहा था ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला आप पर बेबहा मेहरबानियाँ करे, बेबहा मेहरबानियाँ करे, अल्लाह ताला आपसे बेबहा प्यार करे। तो मेहरबानियाँ कहा था, प्यार कहा था, ये तो नहीं कहा कि अब तू मेहरबान हो गया। मेहरबान तो अल्लाह ही है, अल्लाह का बंदा ही है। अब जब कोई अपने अमल को हवाले नहीं करता, ये महरूम होता है। कोई इसे आकर बता दे, कोई इसे आकर बता दे, या इसे पता चल जाए, महरूम होता है। ये बदबख्त है, इसे कोई नेक बख्त नहीं बना सकता। इसे नेक बख्त बनाने वाला जानता है कि ये कैसे नेक बख्त हो सकता है। वो उसे नेक बना रहा होता है और वो उसे नेक ही नहीं बनता। पता नहीं क्यों वो नेक नहीं बनता। एक बात होती है, जब ना शैतान को इस बात का पता चला
और जब नफ्स को इस बात का पता चला, जब अल्लाह के बंदेगी का पता चला, उसे पता चला, उसने बता दिया। और जब शैतान को पता चला, जिसे बताना था उसे नहीं बताया, उसे नहीं बताया। लानत थी ना उस पर, क्या था? लानत थी। जिसे पता था, बताना था, उसे नहीं बताया। किसे बताया? देखिए मैं आपको बताने लगा। जिसको बताने का फायदा कोई नहीं था, खुद अपने आप को बताया। अब लानत और पड़ रही थी ना, कर कुछ नहीं सकता था। अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई कि अपने आप को बता बता के ना अजाब में डाल रहा था। और दूसरा उसे बता देता था जिस नफ्स को बताने का फायदा कोई नहीं होता। एक अपने आप को बताता था और एक पलीद जो नफ्स हो चुका था, जिसने इनकार कर दिया था, अबू जहल अबू लहब, उसको बताता था जाकर। उसका भी पछतावा ज्यादा होता चला जाता था, क्या मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। और शैतान का भी पछतावा ज़्यादा होता चला जा रहा था कि मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। मौजू बहुत लंबा है, कसम खुदा की अताएँ 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 हैं, लेकिन ये अताएँ जो पहली ले रहा होता है ना, उसे कोई फिक्र नहीं होती, उसे कोई फाका नहीं होता, उसे महबूब दे रहा होता है, अपने वक़्त पे फिर दोबारा देता चला जाता है। वो दो बातें मैं बताने लगा हूँ आपको। ऐब से कौन महरूम, ऐब में कौन पड़ा रहेगा, और अपना अमल जो है वो बेऐबी के हवाले करने के कौन काबिल नहीं होगा। वो दो हैं लोग। एक जिसको ये पता हो जाता है, एक जिसको ये पता हो जाता है, शैतान को पहले पता हुआ है कि मैं अपने आप को अपने अल्लाह परवरदिगार के हवाले कर दूं तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, और मैं जैसे ही अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दूंगा मेरा दीन ईमान मुकम्मल हो जाएगा। ये है वो बात। किसके हवाले करना है अपने आप को? अल्लाह के हवाले करना। ये मुझे मैं को पता होना चाहिए। उसमें क्या है? मेरी जान। उसमें क्या है? मेरी जान। जान को अल्लाह के हवाले करना। और दूसरी बात भी सुन लो, ये भी बात बहुत ज़रूरी है। अगर कोई अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दे, माल अपने हवाले ना अल्लाह के करे, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ये किसके हवाले करना है? जान भी अल्लाह के हवाले करनी है, माल भी अल्लाह के हवाले करना है, एक बात ये अल्लाह के हवाले करनी है। और दूसरी बात कि जान तो अल्लाह के हवाले ही करनी है, लेकिन जान अल्लाह के हुक्म के हवाले हर उसके हवाले कर देनी है जिसका अल्लाह हुक्म देता है, जिसका अल्लाह हुक्म देता है। और अपना माल भी हर उस हुक्म के हवाले जो अल्लाह परवरदिगार देता है, उस हुक्म में जान भी उसके हवाले, माल भी उसके हवाले करना ये ज़रूरी होता है। अब इसकी मिसाल आपने सुननी है, ऐसे नहीं घर उठ के चले जाना। जब उठ के घर चले जाओगे ना, फिर पता क्या आपके पास नहीं करेगा? कोई पीएचडी नहीं निकलेगी, कुछ भी नहीं आपके पास होगा। क्योंकि आप अमल के हवाले क्या करते हैं? अमल के हवाले जो आप चीज़ करते हैं वो किसके हवाले होती है? हकीकत के हवाले, रहमत के हवाले, मोहब्बत के हवाले वो चीज़ होती है। अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है, आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की आपसे रहमत होती है और आप अल्लाह से रहमत पाते हैं। इसी तरह हकीकत का मामला है, वहाँ कोई चीज़ लेन देन नहीं है, ना माल की बात है वहाँ, ना जान की बात है। उधर वो अंदर आपके है, अल्लाह वहाँ से ले रहा है। वो जान आपके अंदर है, अल्लाह वहाँ से ले रहा है।
सारा कुछ अल्लाह पाक वहाँ से ले रहा है, आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि जाके निकाल निकाल के दिखाओ कि ये मैं अल्लाह की राह में जान भी दे रहा हूँ, माल भी दे रहा हूँ। वो इल्मी माल और दौलत होता है, वो हुब्बी माल और दौलत होता है, वो हकीकी माल और दौलत होता है। कोई अल्लाह का बंदा कहता है ना कि तेरा जान और माल तेरे माँ बाप का है, तेरा जान माल साईं जी का है, नबी रसूल का, अल्लाह का है, कहता है चलो चलो उधर जा, वो तो मेरा माल है, वो तो मेरी जान है। उसे क्या पता कि हमें सारा कुछ जो दिया गया है ना अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के नबी की तरफ से, ये हकीकी दिया गया है, ये रहमती दिया गया है, ये हुब्बी दिया गया है, ये इल्मी सारा कुछ दिया गया है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह कहता है ये मेरा बंदा है और मैं कहता हूँ मेरा अल्लाह है। हम अल्लाह के नबी कहते हैं ये मेरा महबूब है और हम कहते हैं अल्लाह के हम महबूब हैं। वो ये सारा कुछ लेन देन अपना ही है और किसी का नहीं है। इसने क्या किया है, इसने अपने मुकाम को बना लिया है कि मेरा मुकाम आता है और वो आके मेरे साथ खड़ा हो जाता है, मेरा साथ आता है, वो मेरे साथ आके खड़ा हो जाता है। तेरा साथ तो तेरा साया है ना, तू तो नहीं है ना। तेरा साथ तो तेरी जान है, तेरा माल है, तू तो नहीं है ना। उसको निकालने अब बाहर, चलो फिर बात इधर उधर हो जाएगी। फिर दोबारा सुनो कि अपने अमल को किसके हवाले कर देना, अपने माँ बाप के हवाले। याद रहेगी ये बात, खुदारा याद रहेगी ये बात, याद रखना है। अपने अमल को माँ बाप के हवाले कर देना, उससे कुछ ना लेना। उन्होंने हमसे ले लिया, माँ बाप ने नहीं कह दिया बेटा ये करना है आपने, ये नहीं करना। बस इतना देख लेना कि फितरी होगा, फितरी हो, तालीमी ना हो। हर वो फितरी होगा जो तालीमी सुन्नत के खिलाफ नहीं होगा। याद रहेगी ये बात, फत्ताबिऊनी का जिक्र कर रहा हूँ, वरना ढूंढते रहोगे कि मैं कौन सी अल्लाह की एक बात जो है वो बयान कर दूं और काफ़ी शाफी हो जाए, नहीं मिलेगी। पता ही नहीं होता उसे, पता ही नहीं होता। ये तो अल्लाह के बंदे को पता होता है कब वो हथियार वक़्त पे काम आने वाला, किस चीज़ की किसी को ज़रूरत है। वहाँ ज़रूरत होती है फक्की की और वो नमाज पढ़ रहा होता है, और वहाँ ज़रूरत होती नमाज की और ये जनाब रोटी खा रहा होता है। ठीक है भूख लगे तो रोटी खा लो, लेकिन इधर तो भूख की ज़रूरत नहीं, इस तो फिर खाना ही खाते रहेंगे। जब नमाज ना पढ़नी हो बैठ जाओ खाना खाने, ये देखना ही नहीं कि भूख लगी है कि नहीं, खाना आया है कि नहीं आया। मंगा लेंगे कोई बात नहीं, ज़रा आधा घंटा गुजर जाएगा, क्या हो जाएगा। जब बहाना किसी ने बनाना होता है या वाशरूम में चला जाता है या बाहर खाने बैठ जाता है। मैंने तो यही दो देखे, ऐसी कोई बात नहीं, एक ही बात काफ़ी है। जब माँ बाप कोई हुक्म दे या कोई चाहे तो क्या करो, अपना अमल उनके हवाले कर दो। अब कपड़े भी उनके लिए धोना, पानी भी उनके लिए लाना है, सारा काम जितना भी है अपने माँ बाप, अपने अमल को अपने माँ बाप के हवाले कर देना। और जब अल्लाह का बंदा कोई हुक्म दे तो अपना अमल सारे का सारा नबी रसूल सल्लल्लाहु की तालीम के लिए वक़्फ़ कर दे। वो पागल नहीं होता, वो तुम्हें इस अंदाज से चलाता है कि तुम्हारी तरफ उंगली ना कोई उठे। पागल नहीं होता, उनके सामने पागल बन जाना, ये गवारा कर लेना, उनको पागल ना बनाना। अगर उनको पता नहीं ना चल रहा कोई बात नहीं, उनको पता चल जाएगा यार, 2 मिनट बाद पता चल जाएगा, कोई मसला नहीं। तुझे नहीं पता कि तेरे बारे में बेहतर कौन सा है, उन्हें पता चल जाना तेरे हक में बेहतर है कि ना पता चलना तेरे हक में बेहतर है। और चलो और कुछ नहीं, ना भी पता चले, नबी रसूल की तालीम है ना, वो तो इधर उधर नहीं है ना, वो तो बेहतर ही बेहतर है ना। अपना अमल माँ बाप के हवाले कर देना और अपना अमल अपने उस्ताद के हवाले कर देना,
और माँ बाप के अमल में कभी ऐब ना निकालना, अपने उस्ताद के अमल में कभी ऐब ना निकालना। ऐब निकालने पर वो फिर जो उसने किया होता है वो उसके साथ रहता है। अब वो लाख कुछ भी आके दोबारा दोबारा करता है ना, तो वो दोबारा दोबारा करना उसका काउंट होता है, लेकिन वो जो उसने एक अमल किया हुआ है वो भी साथ ही रहता है। ये नहीं होता कि वो साथ वाला अमल इसके साथ से निकल जाए, वो निकल नहीं सकता। अगर अमल होता तो जी हम भी खरीद के खुर्च के निकाल देते। अब वो साथ साया तो है नहीं, अमल होता तो साया होता, वो अमल नहीं है, वो मैं है, मैंने किया है। अब जब मैंने किया होता है तो मैंने किया है भाई, उसने तो कहना ही, वो तो आएगा ही आएगा। इसीलिए फरमाया जब कोई गवाही झूठी उठा दे, ये दो तरह की गवाही होती हैं। तफसीर आप पढ़ेंगे ना, जब उलमा फुजला की बातें पढ़ेंगे उसमें ये आएगा कि जब कोई झूठी गवाही दे दे पूरी ज़िंदगी वो ज़िंदा रहेगा, उसकी गवाही कबूल नहीं होगी। और दूसरी जगह बाज़ बुजुर्गान दीन ने कुछ हलफ ऐसे हैं जो कि अमली हलफ हैं, उनके बारे में है कि नहीं, उनकी गवाही कबूल कर ली जाती है। आप सुन लें कौन सी गवाही कबूल की जाती है। जो ज़ाती गवाही होती है ना, मैंने कहा है, वो कहता है मैंने कहा है, और गवाही ज़ात के बारे में किसी की दी होती है, उसका फ़ायदा कोई नहीं, कबूल कर भी ली जाए ना, अमल वो होता नहीं। वो अपने घर में बैठा होता है, वो अपने घर में बैठा होता है, माँ बाप अपने घर में बूढ़ी बैठी होती है, और औलाद जो है अपने घर में बूढ़ी बैठी होती है, जवान बैठी होती है। वो ज़ात ने ज़ात के बारे में गवाही दी होती है, वो वहाँ मौजूद ही रहते हैं, उन्होंने एक दूसरे को कहा होता है। ये अमल की गवाही नहीं होती कि जाके उसके अमल को देख लो कि आया उसने कसम खाई थी कि मैंने 2 रुमाल लिए हैं, तो जाके देखो भाई उसके घर में 2 रुमाल मौजूद हैं, जाके देखा उधर पड़े हुए थे, और ये उसका हलफ अब उठा लो, मान लो कि उसने जो हलफ उठाया वो ठीक है। वो अमल की गवाही और है, वो ज़ात की गवाही और है। ज़ात की गवाही जो है वो माफ़ करने वाली भी ज़ात है, और ज़ात का ऐब निकालने वाली भी ज़ात है। ये वो गवाही नहीं है, इसलिए हम ये मसला वहाँ बयान नहीं करते। लेकिन इतनी बारीकियों में कौन जाता है? कोई नहीं जाता। वो ये देखता है कि ये भी जी हलफ ही उठाया है ना। ओ भाई, एक ने हलफ ये उठाया है कि मैं अल्लाह नबी पर ईमान रखता हूँ, और एक हलफ ये उठाता है कि मैं अल्लाह नबी पर हलफ उठाता हूँ कि नहीं ईमान उठाता। हलफ तो दोनों ने उठाया, एक ने इनकार में उठाया है, एक ने इकरार में उठाया है। एक ऐब निकालने में उठाता है और एक बेऐबी बताने में उठाता है। नबी रसूल सलाम का साहबी इस पर हलफ उठाता है कि हम आप पर ईमान लाते हैं कि आप सच्चे नबी हैं। फिर वो ऊँट की गवाही देनी पड़ती है, वहाँ होता नहीं। फिर कहता है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, मैं गवाही देता हूँ, आप जो ऊँट के बारे में फरमा रहे हो ठीक है, आप तो थे नहीं। कहा अल्लाह के प्यारे नबी, हम तो वहाँ गवाही दे रहे हैं जिधर कोई भी नहीं होता, उधर हमारी गवाही चलती है, ये तो बात ही कोई नहीं है। सच्ची बात, जो बातें याद रहेंगी। अपने अमल को किसके हवाले कर देना है? माँ बाप के। अपने अमल को किसके हवाले कर देना है? अपने साईं जी के, अपने उस्ताद के। जब कोई ये दो अपने अमल यहाँ इनके हवाले कर देता है तो फिर इनके अमलों की ना ऐब इंशाल्लाह निकाल के बाहर फेंक देते हैं। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। भी तकरीरें करते हो और जिससे फ़ायदा होता है, बुजुर्गान दीन के अदाब बताने से, अदाब बताने से कि किस तरह अदाब इख्तियार करने चाहिए अहलुल्लाह के, जिससे फ़ायदा होता है वो आप बताते नहीं है, वो आप बताते नहीं। मुझे क्या पता, ये बताना क्या, यही बताना है कि माँ बाप
कि ऐब अमल में ऐब ना निकालना और माँ बाप के हवाले अपने अमल कर देना, साईं जी के हवाले अपने अमल कर देना, ये थी वो बातें। इसके बगैर ना अल्लाह नबी रसूल का साथ मिलता है। साथ की बात अर्ज कर रहा हूँ, साथ की, जन्नत की बात नहीं, जन्नत में होना साथ ठीक है, ऊंचा है, लेकिन साथ की बात कर रहा हूँ कि उनके साथ ना साथ मिलता है और ना बंदा हकीकत, रहमत, मोहब्बत में दाखिल होता है। इन तीन में दाखिल नहीं होता। और अल्लाह जब किसी को अपनी मोहब्बत में दाखिल करे, अपनी रहमत में दाखिल करे, अपनी हकीकत में दाखिल करे, और तब तो अल्लाह ने उसे दाखिल किया होता है। वरना यह कैसे हो सकता है फरिश्तों का सरदार हो गया तो वो अल्लाह की रहमत में भी दाखिल हो गया? वाह जी वाह, ऐसा कोई गल ना बनी। और अगर बनी भी है तो आज नहीं फिर बनती, फिर भी तो ख़त्म करनी है ना। इसलिए पहले ही कह दो कोई बात नहीं बनती थी, हमें नहीं पता था इस बात का। तो ये है, ये काम किया करो, ये जाकर दोस्तों को बताया करो ना कि यार माँ बाप के हवाले अपने अमल को कर दिया करो। और फत्ता बियूनी के अंदर अल्लाह के बंदे के हवाले अपने अमल को कर दिया करो, ये बताया करो जाके। अपने आप को भी हम बताने के काबिल होंगे और दूसरे यार दोस्त को भी बताने के काबिल होंगे। इसके अलावा है और क्या जो हम बताते फिर? बताने के बाद फिर क्या निकलेगा? जो हमने कहा होगा, और जिधर कहा होगा वो तो बात निकल के ही रहेगी। अल्लाह पाक हमें समझ दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना।